स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं इस बार के बजट के लिए, जो कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, हर साल की तरह इस साल भी बजट के आने के लगभग आई थिंक शायद 2-2.5 घंटा आप मुझे दीजिएगा, उसके बाद जो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो 1 फरवरी को जुड़ना मत भूलिएगा। स्टडी IQ पर जो बजट की पूरी एनालिसिस है वो मेरे द्वारा कराई जाएगी। लेकिन उसके पहले जो बजट का प्रोसेस है, जो लास्ट स्टेज होता है बजट का दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुका है। और अक्सर आपने सुना होगा हलवा सेरेमनी के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट होल्ड्स कस्टमरी हलवा सेरेमनी टू मार्क फाइनल स्टेज ऑफ बजट प्रिपरेशन। तो ये कोविड के बाद पहली बार हो रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बजट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, लगभग 5-6 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 में देने वाले हैं तो उसके लिए ये जो पूरा प्रिपरेशन है दोस्तों, इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी को, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी थ्रू 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। जी हाँ, इसके अंदर आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसा कि आपको पता है मेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट, ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए और ये कोड इस्तेमाल करिए। या फिर अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम्स का 28 मई को, तो उसको क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये जो बैच है दोस्तों, वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये ज्वाइन करिए, एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन करिए। जो करना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस साल कोविड के बाद पहली बार जो हलवा सेरेमनी है वो कराया गया। हलवा सेरेमनी, जैसा कि पता है, हलवा जो है वो बड़ा सा बनाया जाता है पैन में और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं ये फाइनल स्टेज का प्रिपरेशन है। मतलब कि जो बजट का पूरा फाइनल स्टेज होता है उसका ये प्रिपरेशन है, उसकी शुरुआत है। और फाइनली 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा तो वही फाइनल स्टेज में आता है। और ये जो सेरेमनी होता है काफी ऑस्पिशियस भी बताया जाता है, लंबे समय से चलता आ रहा है। खैर, इसमें मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उसके पहले ये जो बजट है इसकी शुरुआत है, कैसे प्रोसेस चलता है वो मैं पहले बता देता हूं। देखो, हर साल एक तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसके अंदर कई डिपार्टमेंट आते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई डिपार्टमेंट आते हैं। उसमें होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्हीं के द्वारा ये जो पूरा बजट प्रिपरेशन का जिम्मेदारी है वो इसी डिपार्टमेंट के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 112 है, उसके अंदर ध्यान रखना है आपको, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है कहीं पर भी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया बजट के लिए वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट शब्द आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो बजट पेश होता है, जो स्टेटमेंट पेश होता है, उसमें एक तो पिछले साल का ब्यौरा कि पिछला साल में यहां पर क्या क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर क्या है, अभी इस साल में क्या चल रहा है, और अगला साल मतलब 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें क्या सरकार लाने वाली है, क्या स्कीम्स होगा, किस तरह से पूरा साल चलेगा, कौन से मिनिस्ट्री में क्या खर्च किया जाएगा, वो भी सरकार इसके अंदर देती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे आने वाले वर्ष का जो रोड मैप है वो इसके माध्यम से पेश किया जाता है। इसी को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर, इस बजट को बनाने में, इस प्रोसेस के अंदर यहां पर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो नीति आयोग है, कई सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? देखो, जो इनिशियल प्रोसेस है दोस्तों वो लगभग अगस्त-सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है। बजट तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल, लेकिन इसका प्रिपरेशन अगस्त-सितंबर में लगभग 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। देखो, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहां पर सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को एक फॉर्म भेजती है। फॉर्म कहने का मतलब यह है कि सभी मिनिस्ट्रीज को यह बोलती है कि इस साल आपने क्या खर्च किया, आप हमें लिख के दीजिए, आप क्या करने वाले हैं। और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब मान लो अभी 5-6 महीने पहले ही यहां पर फॉर्म भेज दिया गया होगा सभी मिनिस्ट्रीज को और उनको बोला गया होगा कि 2023-24 में आप कितना खर्च करने वाले हैं, क्या कोई नई स्कीम लाने वाले हैं। तो वो सारी जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी के मिनिस्ट्रीज से लेती है। और जो बाकी के मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को ये फॉर्म भेज देती हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लो यहां पर मिनिस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये मिनिस्ट्री फर्दर अपने डिपार्टमेंट को ये फॉर्म भेज देती हैं कि आप हमें इसके बारे में सारी जानकारी दीजिए जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रही है।
फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो ग्राउंड लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो इसके बारे में देखते हैं, वो यहां पर देखते हैं कि उनसे कितना खर्चा हुआ। तो अलग अलग ऑफिशियल्स जो अपना अपना खर्चा देते हैं, यहां पर हमसे ये खर्चा हो रहा है, अगले साल हमें इतना खर्चा चाहिए। तो वो सारे डेटा को अल्टीमेटली एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब पहले तो डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है कि क्या वो सही है कि नहीं, फिर वो डिपार्टमेंट अपने अपने मिनिस्ट्रीज को वो डेटा भेज देता है। तो फाइनली मिनिस्ट्रीज उसकी जांच करती है और उस डेटा को जो मिनिस्ट्री है, जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से होम मिनिस्ट्री हो गया, माइटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है अपना डेटा भेज देते हैं, एस्टिमेट भेज देते हैं कि हमसे इतना खर्चा हो रहा है, अगले साल हम इतना खर्चा करने वाले हैं, ये चीज में हम अपना खर्चा करेंगे। आ रहा है समझ में? तो अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जब सारा डेटा आ जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको स्क्रूटनाइज करती है, उसको देखती है कि क्या जो बाकी के मिनिस्ट्रीज ने हमें डेटा भेजा है क्या वो सही है, गलत है, उन सब की जांच पड़ताल किया जाता है। फिर उसी दौरान क्या होता है, लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर के आसपास यहां पर कंसल्टेशन करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि यहां पर इंडस्ट्री के जो लोग हो गए, जो सीआईआई हो गया, इसके अलावा यहां पर जो अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, सोशल सेक्टर हो गया, एनजीओज वगैरह से बात करना, एग्रीकल्चर के लोगों से बात करना, इन सभी लीडर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री बातचीत करती है, उनसे इनपुट लेती है कि हम आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की स्कीम ला सकते हैं। तो वो जब सारा डेटा आ जाता है, जब सारे मिनिस्ट्री से डेटा आ जाता है, अलग अलग स्टेक होल्डर से सुझाव आ जाते हैं, अब जाकर फाइनली जो पूरा बजट का कंपोजिशन है वो यहां पर बनाया जाता है। अब बजट में आप ध्यान रखिएगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक ये होता है कि यहां पर सरकार कितना खर्च करेगी, मतलब कि कितना यहां पर एक्सपेंडिचर करने वाली है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है कि सरकार कितना रेवेन्यू लाएगी और कहां से लेकर आएगी। तो यहां पर सबसे पहले खर्चा करने के लिए तो सरकार, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो सभी मिनिस्ट्रीज को अलग अलग एलोकेशन कर देती है कि हम आपको यहां पर 1000 करोड़ का एलोकेशन कर रहे हैं, हम आपको 60,000 करोड़ का एलोकेशन कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को कह देगी कि 3 लाख करोड़ हम आपके लिए एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बार होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में यहां पर मतभेद हो जाता है, एक मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं हमें कम मिला है, हमें और चाहिए, तो उसको सुलझाने के लिए फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे बात करेगी या फिर प्राइम मिनिस्टर को शामिल करेगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, फिर उन दोनों के बीच में मामलों को सुलझाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा ये यहां से निकल गया, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना आएगा, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, मतलब कि जो जीएसटी वगैरह की आज हम बात करते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, तो वो जो है आपका उन सबसे बातचीत होता है, उनसे पूछा जाता है कि आप रेवेन्यू कहां से लाओगे, आपको क्या लगता है अगले साल कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो ये रेवेन्यू वाला भी जो है सब कुछ डेटा निकाल लिया जाता है। तो रेवेन्यू का डेटा आ गया, एक्सपेंडिचर का डेटा आ गया, और उसी को फाइनली 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पेश कर देती हैं। लेकिन ये होने से पहले, जैसा मैंने बताया, हलवा सेरेमनी होता है। हलवा सेरेमनी काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसमें बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो निर्मला सीतारमण जी, ये इस साल का ही है, ये अभी जस्ट 26 जनवरी को ही हुआ था नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक कहने का मतलब है, आपने राष्ट्रपति भवन अगर देखा हो, अगर आप दिल्ली गए हो, तो जो राष्ट्रपति भवन होता है उससे जस्ट बाहरी जो है एक नॉर्थ ब्लॉक है और एक साउथ ब्लॉक है। मतलब मान लो ये राष्ट्रपति भवन है इस साइड, तो ये नॉर्थ वाला साइड होगा, नॉर्थ ब्लॉक है, और इधर साउथ ब्लॉक होता है। तो नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री है और साउथ ब्लॉक में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बैठते हैं, ठीक है। अभी तो सब कुछ बनने वाला है, नया सब कुछ बनेगा, सेक्रेटरीट, वो तो हम देखेंगे। लेकिन ये नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां पर आप देख सकते हो इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और जो पूरा कड़ची है, ये हलवा, उसको उनको बांटा जाता है। अलग अलग जो लोग शामिल हैं, ऑफिशियल शामिल हैं, उनको ये दिया जाता है। और जैसे ही हलवा दिया जाता है उसके बाद लग जाता है बजट लॉक इन पीरियड। बजट लॉक इन पीरियड मतलब यह है कि जो भी ऑफिशियल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बजट प्रोसेस में, उनको मतलब लॉक कर दिया जाएगा। लॉक मतलब कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहां पर बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा भी कोई भी चीज लीक हो गया तो उससे परेशानी हो सकती है। तो यहां पर क्या होता है, जो भी स्टाफ है उनको कुछ समय के लिए, पहले तो लंबा होता था, पहले 15 दिन 17 दिन, इतना लंबे समय तक के लिए उनको विदाउट फोन, बिना फैमिली से बातचीत किए, कहीं भी उनको इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको बस लॉक इन करके रख दिया जाता था। वो सारे प्रोसेस को देखते थे ताकि वो बाहरी दुनिया के साथ एक तरह से कट ऑफ हो जाए। अभी क्या है ना कि अभी ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उतना करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट एकदम कम कर दिया गया है, क्योंकि सब कुछ अब डिजिटल हो गया है। इनफैक्ट इस साल तो सभी जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली लाया जाएगा, और डिजिटल लाने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो पहले लंबा समय चलता था, लॉक इन चलता था, अब वो छोटा हो गया। जैसे भी मैंने आपको बताया ना, 26 जनवरी को ये लॉक इन स्टार्ट हुआ है, और ये कब तक चलेगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश कर देंगी, तो 1 फरवरी। तो मुश्किल से ये लगभग 5-6 दिन का ही रह गया। पहले ये 15-15, 17-17 दिन हुआ करता था, क्योंकि काफी लंबा जो है पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, इतना सारा प्रिंट चलता था। अब उतना प्रिंट नहीं होता है। प्रिंटिंग बेसिकली क्या है ना कि अब नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही होता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता हूं। पहले जो प्रिंटिंग है आज़ादी के बाद वो राष्ट्रपति भवन में होता था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर लीक हो गया था डॉक्यूमेंट, और लीक होने से 1950 में ये जो प्रिंटिंग का काम है वो मिंटो रोड, बेसिकली नई दिल्ली में ही मिंटो रोड है, आपको पता होगा, वहाँ पर इसको करा दिया गया था। फिर फाइनली 1980 से ये नॉर्थ ब्लॉक में ही होता आ रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहीं पर होता आ रहा है। तो इसको सीक्रेसी रखने के लिए ये लॉक इन चलता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक ढांचा है, एक बजट कैसे आएगा, किस तरह से होगा, अभी मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा बजट के लिए, कल भी हम लाएंगे, और वहाँ पर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह के बारे में। और भी कोई वीडियो है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे पे भी मेरा वीडियो आएगा 31 जनवरी को, जो आने वाला है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 आया था, उसमें यहां पर बोला गया था कि स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया ये कौन सा बन गया है। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसके लिंक है। 31 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्रिपेयर करें, डोंट मिस दिस बैच, यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।